और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज आईटी मंत्रालय की संसदीय समिति की बैठक हुई जिसमें ये सवाल पूछा गया। कमेटी के सदस्यों ने सवाल उठाया कि गूगल की कई चीजें ऐसी हैं जिन पर संदेह होता है, जिनमें से एक है मानो गूगल हमें सुन रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी खबर है। संसदीय समिति ने पूछा कि मानो गूगल हमें सुन रहा है, इस पर संदेह होता है। इस पर गूगल के प्रतिनिधि ने कहा कि वो कुछ बातें सुनता है लेकिन संवेदनशील बातें नहीं सुनता। तो फिर सांसदों ने पूछा कि गूगल कैसे तय करेगा कि क्या सेंसिटिव है और क्या नहीं है। इस पर आपको बता दें, जी मीडिया सहयोगी, मेरे सहयोगी जी मीडिया संवाददाता रविंद्र इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, क्या हुआ मीटिंग के अंदर? गूगल और फेसबुक के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था और जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसमें फेसबुक और गूगल से ये पूछा गया कि आप सेंसिटिव, जो संवेदनशील मामले होते हैं उसको आप सुनते हैं और देखते हैं, क्या ये सही है? उस पर गूगल के प्रतिनिधियों ने कहा कि हाँ, हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं, लेकिन सभी संवेदनशील मामलों को नहीं देखते हैं। इस पर सवाल किया गया कि आप कैसे तय करेंगे कि कौन सा चीज संवेदनशील है और कौन सा नहीं है। इस पर उनका कोई जवाब नहीं था। तो एक तरफ अमन, आप देखिए कि ट्विटर को लेकर इस तरह से हंगामा मचा हुआ है और दूसरी तरफ गूगल और फेसबुक इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो वही बता दूं, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, ये भी कहा कि प्रतिनिधियों ने कि आने वाले दिनों में जिस तरह से रविशंकर प्रसाद आईटी मिनिस्टर और शशि थरूर जो इस कमेटी के चेयरमैन है, उनके जो ट्विटर हैंडल है उसको लॉक किया गया था, इस पर भी उसे सवाल पूछा जाएगा। और फेसबुक और गूगल प्रतिनिधियों से यह भी कहा गया कि जैसे ट्विटर ने लॉक किया था, क्या आप भी कर सकते हैं? इस पर उन्होंने कहा कि हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, यानी लॉक और ब्लॉक हम नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ ट्विटर लॉक कर देता है और दूसरी तरफ गूगल हमारी आपकी जो संवेदनशील बातें हैं उसको सुनता है। तो जाहिर सी बात है, सभी प्रतिनिधियों ने जो अक्रॉस द पार्टी लाइन यही कहा कि आपको भारत के कानून को मानना होगा, यहाँ के जो नियम है उससे चलना होगा। रविंद्र, इसमें एक चीज है, जो रिपोर्ट आपने दी है उसके हिसाब से गूगल ने ये माना है कि हाँ, वो कुछ बातें सुनता है, वो सेंसिटिव बातें जो हैं वो नहीं सुनते हैं। तो ये कैसे तय होता है कि जो वो सुन रहा है वो तो सुनने के बाद पता, मतलब या तो ये निजता का अधिकार का उल्लंघन है ना, और गूगल मान रहा है मतलब? बिल्कुल, देखिए, ये केवल निजता का जो अधिकार का उल्लंघन ही नहीं है, ये देश की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। कि आप देखिए कि गूगल हर चीज में, आपके लाइफ में, हमारे लाइफ में, देश के बहुत सी चीजों में, सुरक्षा से संबंधित मामलों में भी गूगल कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। ऐसे में सवाल है कि उसमें कैसे तय करेगा कौन सा मामला ये देश की सुरक्षा के मामले में संवेदनशील है या नहीं। यही सवाल कमेटी के सभी सदस्यों ने भी पूछा, जो हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार। इस पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि हम हर मामले को नहीं सुनते, यानी बचने की कोशिश की है। इस पर कड़े रुख अपनाते हुए कमेटी के सभी सदस्यों ने कहा कि ऐसा नहीं करना होगा। भारत के जो नियम कानून है जिसमें निजता का अधिकार भी आता है, इसका आपको पालन करना होगा। और यह भी कहा कि आगे आने वाले दिनों में हम आईटी मंत्रालय को भी, जो 6 जुलाई को बुलाया जाएगा आईटी मंत्रालय के अधिकारियों को, उसमें भी उनसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से मामले संवेदनशील है जो गूगल को आपने बताया है, और कौन कौन से मामले संवेदनशील नहीं है जिसको वो सुन सकता है। तो कहीं ना कहीं यह मामला जल्द खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि कमेटी में सभी सदस्यों ने अक्रॉस द पार्टी लाइन यही तय किया कि भारत के नियम कानून को, चाहे गूगल हो या फिर फेसबुक या ट्विटर, सबको मानना ही होगा। शुक्रिया आपका रविंद्र जी, पूरी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। मामला सीरियस है, गूगल एक्सेप्ट कर रहा है कि कुछ बातें सुनता है, सेंसिटिव, नॉन सेंसिटिव, लेकिन